दोस्तों दिल्ली से एक ट्रेन चलती है इंदौर के लिए। उस ट्रेन में जो टीटी है वो है एक लेडीज टीटी। दोस्तों लेडीज टीटी सबकी टिकट को चेक कर रही है। तभी पीछे से एक आदमी आवाज देता है कि मैडम जी एक हमें सीट का अरेंज करवा दो, एक सीट मिल जाए तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हमारी माता जी हमारे साथ में हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो खड़े होने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों क्या होता है कि वो लेडीज टीटी कहती है ठीक है भाई रुक जाओ, हम सबकी टिकट को चेक कर लें, अगर एक सीट मिल जाती है तो हम आपकी माता जी को अवश्य दिलवा देंगे। दोस्तों क्या होता है कि सबकी टिकट चेक करने के बाद में जैसे टीटी उठती है और उठ के उस आदमी की तरफ देखती है जो अभी पीछे बोल रहा था, और वो आदमी जब इस टीटी की तरफ देखता है एक दूसरे को देख के शॉक्ड रह जाते हैं। अभी आप ये कहेंगे कि भाई ये माजरा क्या है। दोस्तों कहानी ही ऐसी है, क्योंकि जो लेडीज टीटी थी और वो आदमी था ये पति पत्नी थे। अब आप ये कहेंगे पति पत्नी थे फिर ये शॉक्ड क्यों रह गए एक दूसरे को देख के, क्योंकि इनका 4 साल पहले तलाक हो चुका है। दोस्तों कहानी बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना है। और इन दोनों के साथ में जो हुआ, जो ये लेडीज टीटी थी इसके साथ में जो हुआ, वही आज के समाज की एक बुराई है। इससे आपको क्या सीखने को मिला जरूर बताना। तो आइए सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों क्या होता है कि जो ये लेडीज टीटी थी इसका नाम था पिंकी। ये दिल्ली की रहने वाली थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। इसके पिताजी एक सब्जी का ठेला लगाते थे, गुजारा अच्छा खासा चल रहा था, मतलब इतनी दौलत नहीं थी। और जो ये आदमी पीछे बोला था इसका नाम था मोहन, ये ग्वालियर का रहने वाला था। दोस्तों ये एक सरकारी कर्मचारी था। अब क्या होता है कि मोहन की सरकारी नौकरी लग गई तो मोहन हमेशा सबसे ये कहता था कि हमें दहेज का लालच नहीं है, दहेज बेशक कम मिले लेकिन हम ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो सुशील हो, सज्जन हो, पढ़ी लिखी हो, मेरे घर वालों की इज्जत करे, हमें दहेज का लालच नहीं है। लेकिन जो घर वाले थे, खास करके जो उस लड़की की माता थी, उनको ऐसा लगता था कि मेरा लड़का अब लग गया है तो अब इतना दहेज हमें मिलना चाहिए, इतना दहेज मिलना चाहिए कि पूरे क्षेत्र में हमारा नाम हो जाए कि फला आदमी के लड़के को इतना दहेज मिला। दोस्तों एक दूसरे से ठीक विपरीत इनकी सोच थी। अब क्या होता है कि लड़का जैसे तैसे ये कहता है कि माता जी दहेज के चक्कर में ना पड़ो, हमें अच्छी लड़की से शादी कर लेने दो। दोस्तों क्या होता है कि इस मोहन का एक रिश्तेदार था जो कि मोहन से कनेक्ट था, प्लस पिंकी के घर वालों से भी कनेक्ट था। मतलब कोई ऐसा रिश्ता होगा जो दोनों से मतलब जुड़ा हुआ था। क्या होता है कि जब वो मोहन की इस बात को सुनता है कि मोहन एक अच्छी सुशील लड़की से शादी करना चाहता है, तो वो पिंकी के पिता से बात करता है कि एक लड़का है सरकारी कर्मचारी, सरकारी उसकी नौकरी लगी हुई है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बेटी की हम शादी करवा दें। और अक्सर ऐसा होता रहता है सभी के साथ में। दोस्तों अब जिसको लगा हुआ सर्विस वाला दामाद मिल जाएगा वो कौन मना कर देगा। लेकिन पिंकी के पिताजी कहते हैं कि भैया वो सरकारी नौकरी करते हैं, दहेज बहुत मांगेंगे, मेरे पास तो दहेज है नहीं। तो वो रिश्तेदार जो था वो कहता है कि नहीं, वो लड़का जो है वो ये कहता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, इसके बाद में सज्जन सुशील होनी चाहिए, हमें दहेज बेशक कम दें। दोस्तों एक दूसरे की बात फिट होती है, फिक्स होती है। दहेज की जो भी बात थी हो गई। दोस्तों लड़की को देखने की डेट फिक्स की गई। लड़की देखी, मोहन उस लड़की को देखते ही रह गया। बहुत सुंदर थी पिंकी। दोस्तों उसकी माताजी को ये रिश्ता भा नहीं रहा था। माताजी को जैसे तैसे उस मोहन ने मनाया, मान गई अपनी बेटे की खुशी के लिए। चलो अभी मानेगा नहीं तो क्या करे। दोस्तों मान जाती है, शादी की डेट फिक्स हो जाती है, शादी भी हो जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि मोहन तो उस पिंकी को मतलब बहुत मानता था, बहुत सम्मान करता था, इज्जत करता था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि भाई कम दहेज मिला है तो हम इज्जत ना करें। लेकिन जो उसकी माता जी थी उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया पिंकी के ऊपर। उसको वो फूटी आंख नहीं भाती थी क्योंकि उसके बिना मन की थी।
दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जो माँ बाप होते हैं ना, उनके पसंद की शादी ना हो तो वो कमी ही निकालेंगे। दोस्तों अत्याचार बढ़ने लगा। क्या होता है कि पिंकी जब अपने पति को बताती कि माता जी ऐसे कहती ऐसे कहती, तो अपनी माता जी को समझाता। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे ये हो गई कि जो मोहन की माता थी, उनके दोगले रूप को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मोहन घर में रहता तो वो अपनी बहू से, पिंकी से बहुत अच्छे से पेश आती, अच्छी बात करती, बड़े प्रेम से। ऐसा लगता था कि बहुत चाहती है, बहुत मानती है, कोई गिला शिकवा नहीं। और जैसे मोहन घर से बाहर निकलता, अत्याचार शुरू, तांडव शुरू कि मेरे बेटे की जिंदगी के लिए बैठी थी, इससे बढ़िया मर जाती। हमने इतनी इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां देखी, इतना दहेज मुझे मिल रहा था, मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। मर भी तो नहीं चाहती जो मर जाए, मेरे बेटे की जिंदगी पे कुंडली मार के बैठे हुए। दोस्तों दिन रात अत्याचार शुरू। अब वो रो रो के दिन काटे। और दोस्तों अपने पति को जब वो बताती तो पति को भी अब ये लगने लगा कि मेरी माता जी इतना अच्छे से व्यवहार इसके साथ में करती हैं, ये दिन रात मेरी माता जी की ही बुराई करती रहती है। दोस्तों अक्सर ये समस्या पैदा होती है, लेकिन मोहन ने इस समस्या को समझने की कोशिश नहीं की। उसको ऐसा लगने लगा धीरे 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 धीरे, 1 साल कटा, कि कहीं ना कहीं ये लड़की ही गलत है। मेरी माताजी बहुत अच्छे से इसको रखती है, लेकिन ये गलत है। हम इसको मतलब हमने जो इससे शादी की है, कहीं ना कहीं ये गलत है, मेरा फैसला गलत हो गया। दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे मोहन ने पिंकी की बात को सुनना बंद कर दिया। यहां तक कि मोहन भी सुनाने लगा कि हम तो सोचते थे कि तुम बहुत अच्छी, बहुत गलत, फंस गए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों पिंकी को बड़ा खराब लगता, क्योंकि आपने देखा होगा ना, जब गलती हो तो सहन करने की क्षमता होती है, जब गलती ना हो तो फिर सहन करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसा लगता है या खुद मर जाए या फिर और कुछ कर डाले। दोस्तों दिन रात अत्याचार शुरू। अब पिंकी अपने पिताजी को बताने लगी कि ऐसी ऐसी बात है, दहेज के लिए माताजी पूरे दिन हमको दुनिया भर की बातें सुनाती हैं। पिताजी समझा देते, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर वाले ससुराल वाले हैं, मान जाएंगे, कोई बात नहीं। दोस्तों धीरे धीरे ये चीजें बंद नहीं हुई, ये अत्याचार बढ़ता चला गया। यहां तक कि मोहन अब मारना पीटना शुरू कर दिया पिंकी को। अब जब पति भी साथ ना हो तो हर औरत कमजोर पड़ जाती है। और दोस्तों मेरा वीडियो जो भी देख रहा है, हम अपने सभी भाइयों से एक बात कहना चाहते हैं कि आपके घरों में जब इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए तो आप कुछ भी कहने से पहले, अत्याचार करने से पहले, मार पिटाई करने से पहले उस बात को समझने की कोशिश करो, उसकी गहराई में जाने की कोशिश जरूर करना। क्योंकि हमेशा जिसको हम गलत समझते हैं एक्चुअली में वो गलत होता नहीं है। दोस्तों अत्याचार बढ़ता गया। अब क्या होता है कि एक दिन पिंकी के पति मोहन ने पिंकी को बहुत मारा, इतना मारा कि क्या ही बताएं। दोस्तों पिंकी अब बिल्कुल ये सोचने लगी कि अब हम मर जाएंगे, अब हम जी नहीं पाएंगे। पिताजी भी कहते हैं कि यहीं रहो बेटी, अब बेटी चाहे मर जाए चाहे जी जाए, कुछ भी हो, अब क्या करें, किधर जाए। दोस्तों पिंकी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पिंकी ने क्या किया कि नींद की गोली ली 8-10। दोस्तों नींद की गोली भी हानिकारक होती है, इसका भी बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। उसने 8-10 गोली नींद के एक साथ खा ली कि जो भी होगा देखेंगे, आज मरेंगे तो मर जाएंगे। दोस्तों ये बेहोश सी हो गई गोली खा के, एकदम मुंह से झाग सा गिरने लगा। अब क्या होता है कि इसको आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने कोई ऐसा नशीला पदार्थ खाया जिसके वजह से इनकी स्थिति ऐसी हो गई। अब तो मोहन और ज्यादा भड़क गया। मोहन कहता नहीं, अब इसको नहीं रखेंगे बिल्कुल। दोस्तों उसके पिताजी को बुलाता है, कहता है कि हम तुम्हारी बेटी को रख नहीं पाएंगे। पिंकी भी कहती है कि पिताजी अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहां से ले चलो, हम मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन अब हम यहां नहीं रहेंगे। दोस्तों उस पिंकी को उसके पिताजी अपने साथ ले जाते हैं और ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, मुकदमा चलने लगता है। दोस्तों कुछ समय बीतता है, इन दोनों का तलाक हो जाता है कोर्ट से, ठीक है। अब इसके पिताजी कहते हैं, पिंकी के पिताजी की बेटी ऐसे तो जिंदगी नहीं काटी जा सकती है, अब हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारी शादी दूसरी जगह कर देते हैं। तो पिंकी कहती, पिताजी अभी एक जगह से हम इतनी मुसीबत उठा के आए हैं, अब दूसरी जगह तुम मेरी शादी कर दोगे तो उसका क्या भरोसा कि वहां लोग मुझे अच्छे से रखेंगे।
क्योंकि दहेज से ही इज्जत होती है। तो जब दहेज मेरे पास है ही नहीं, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, तो हमारी क्या गारंटी है कि दूसरी जगह हमारी इज्जत होगी। दोस्तों जब इनका तलाक क्लियर हो गया तो उस मोहन की उसकी माँ ने दूसरी जगह शादी कर दी, जहां से उसको अच्छा खासा दहेज मिला। अब दोस्तों क्या होता है कि पिंकी ने कहा अपने पिताजी से कि हम शादी नहीं करेंगे, अब हम पढ़ाई करेंगे। अभी तक पिंकी बीए पास थी, बीए उसने कर रखा था। अब कहा कि हम पढ़ाई करेंगे, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, इसके बाद में कोई दूसरा फैसला लेंगे। तो उसके पिताजी ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। दोस्तों पिंकी ने पढ़ाई शुरू कर दी, फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दिया, बैंक में, पुलिस में और इसमें रेलवे में दिन रात मेहनत करती। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य बचा कि अब मुझे कामयाब होना है। दोस्तों हमेशा याद रखना कि कोई भी इंसान किसी चीज की कदर सिर्फ दो ही बार करता है, या तो उसके आने से पहले या तो उसके खो जाने के बाद। अगर तुमको कोई जलील करता है तो गलत रास्ते पे मत जाना, बल्कि सही रास्ते पे जाके कामयाब होके उसको गलत साबित कर देना। ये हम तुमको मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों क्या हुआ, पिंकी ने दिन रात मेहनत की, उसका रेलवे में टीटी के पद पे सिलेक्शन हो गया। बहुत बड़ी खुशी, बहुत अच्छा उसे लगने लगा। उसको ऐसा लगा कि हम आसमान में उड़ रहे, मेरे सारे सपने पूरे हो गए। दोस्तों ऐसे ही समय चलता रहा। एक दिन यही जो पिंकी थी टीटी बन गई थी, ड्यूटी कर रही थी, ड्यूटी पे थी। ट्रेन चली दिल्ली से इंदौर के लिए, सबकी टिकट को चेक कर रही थी। तभी पीछे से एक आदमी आवाज देता है कि मैडम हमारी माताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, एक सीट मिल जाती तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती। तो ये लेडीज टीटी कहती है कि रुकिए, अभी हम सबकी टिकट को चेक कर लें, इसके बाद में हम सीट मिल जाएगी तो तुम्हारी माताजी को दिलवा देंगे। जब एक दूसरे को देखते हैं मुड़ के, तभी दोस्तों शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि मोहन को तो ऐसा लगता था ना, मोहन की माता को ऐसा लगता था कि हमने छोड़ दिया तो अब तो ये दर दर भटक रही होगी, मर रही होगी। शॉक्ड तो इसीलिए रह गए कि ये कामयाब कैसे हो गई, हम तो इसको बेवकूफ समझते थे। मोहन कहता कि तुम? पिंकी कहती हाँ हम। क्यों, तुम्हें क्या लगता था कि हम रो रहे होंगे कहीं? मोहन कहता कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो टीटी बन गई हो। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए ना तो हर आदमी शॉक्ड रह जाता है, और जब तुमको कोई ऐसे जलील करे ना तो उसको ऐसे ही शॉक्ड करवाना चाहिए, ऐसे ही कामयाब होके। मोहन से पूछती है कि और बताओ कैसी जिंदगी चल रही है, पिंकी ने पूछा। तो मोहन कहता सही चल रही है। बोले शादी तुमने कर ली? तो मोहन कहता कि हाँ शादी कर ली हमने। मोहन कहता पिंकी से तुमने शादी कर ली? पिंकी ने कहा कि मैंने शादी नहीं की, तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों उस मोहन ने कहा कि माताजी साथ में है, तो पिंकी ने पता क्या किया, पिंकी गई और उनके माताजी के पैर छुए। मोहन कहता है कि माताजी पहचाना इसको? माताजी कहती नहीं, हमने नहीं पहचाना। क्यों पहचानेगी भाई, उसको भी तो रुतबा है, टीटी के पद पे है, तो फिर नजारा ही अलग हो गया, माहौल ही अलग हो गया। मोहन बताता है कि ये पिंकी है, सारी बात बताता है। पिंकी कहती है कि तुमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया, तुमने एक तरफा बात सुनी, एक तरफा फैसला ले लिया, तुमने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया, अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर लिया। लेकिन हम तुम्हारे पैर छू रहे हैं, तुम्हारा एहसान मान रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो इसलिए कि तुमने अगर मुझे जलील ना किया होता, प्रताड़ित ना किया होता, ऐसे बीच रास्ते में छोड़ा ना होता, तो आज हम कामयाब नहीं होते। दोस्तों मोहन का इतना सा मुंह रह गया, वो उनकी जो माताजी थी ना, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी कि हम क्या कहें, क्योंकि उनको पता था कि हम गलत हैं। और जो दूसरी जगह से शादी करके लेके आए, उस लड़की ने वो दहेज लेके आई थी ना, उसने इस मोहन की और इसकी माता की इतनी हालत खराब करके रखी है कि इनके मुंह से आवाज भी निकलना मुश्किल है। तो दोस्तों मोहन और उसकी माता अब पछताते खड़े हैं कि अब क्या करें, गलती हो गई। मोहन कहता है गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए।
दोस्तों जहां तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, सभी से एक बात कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि तुम्हारी माताजी ही गलत है या तुम्हारी पत्नी ही गलत है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए तो बिना जांचे परखे, बिना उसकी गहराई तक जाए कोई फैसला मत सुनाना, क्योंकि कभी कभार हम जल्दीबाजी में बहुत गलत फैसला ले लेते हैं। हम बनने के चक्कर में बिगड़ जाते हैं। हमको लगता है कि हम जो करने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन होता है कि ऐसा कि जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत गलत होता है। बहुत बड़ी परेशानी में हम फंस जाते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखना। तो ऐसी एक सच्ची घटना के साथ में फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट डे। तब तक मेरा वेट करना दोस्तों, और मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नई घटना अपलोड करें, नया वीडियो अपलोड करें, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताते रहेंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से आप चलते रहना, मेरे हिसाब से भाई बेशक ना चलना, मेरी छोटी सी बात बस मानते रहना, आपकी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।